हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेली टॉप जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? नाम याद रखिए, हम्पी में। हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में डेविड हरे और अलेक्जेंडर के साथ जिन्होंने काम किया था और हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काफ़ी तथा फरीद उद दीन गज ए शंकर कौन थे? तो नाम देखो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन आपको याद रखना है, शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन गंज ए शंकर, ये कौन थे? तो इनको आप याद रखिए, प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। एक संत थे जिनका नाम था चिश्ती, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? तो देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का जन्म, ये माना जाता है बैसाख पूर्णिमा को। किसको? बैसाख पूर्णिमा को। और इसी को बौद्ध धर्म में बौद्ध पूर्णिमा कहा गया है। तो याद रखिएगा, बैसाख पूर्णिमा। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? तो वो की थी संस्कृत में। कौटिल्य यानी चाणक्य, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। तो कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, और वह किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र पुस्तक की चाणक्य ने रचना की। नेक्स्ट है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? जयंत तालुकदार संबंधित है तीरंदाजी से। तीरंदाजी से संबंधित जयंत तालुकदार है, नाम याद रखिएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कन्याकुमारी में और चट्टानों पर। कन्याकुमारी में स्थित है, चट्टानों पर बना हुआ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट है, सप्त पगोड़ा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, सप्त पगोड़ा के लिए यह स्थान जाना जाता है। भारत के कुंभ मेला स्थल है। भारत में कुंभ मेला स्थल है। तो भारत में कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक, ये स्थान है जहां पर भारत में कुंभ मेला होता है। तो कुंभ मेले के स्थल प्रयाग यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक वशमशुद्दीन क्यूमर्स था। वशमशुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की? तो आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी अकबर ने। तो अकबर ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने समय यानी कि किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए? तो हूणों के आक्रमण हुए थे स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों के आक्रमण हुए थे। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो वो थे भद्रबाहु। भद्रबाहु जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन कब से आया? यानी कि जो भारत राष्ट्रीय आंदोलन है वो गर्मपंथियों, जिनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, के प्रभावधीन कब से आया? तो ये था 1906 के बाद। लंदन में जनरल ओडायर को गोली
किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो जनरल डायर को जो गोली मारी थी उनका नाम आपको याद होगा, नाम था उधम सिंह। तो इन्होंने लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी, नाम है उधम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को आगा खां महल, जो कि पुणे में है, वहाँ पर रखा गया था, आगा खां महल। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन किया गया था लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड बेवेल जब वहाँ के वायसराय थे उस समय पर शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो वो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या है? तो सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? ये किसान थे। जो सन्यासी विद्रोह थे, मतलब विद्रोही जिसको माना गया और वो सन्यासी थे, तो वो आप मूलतः किसान थे। इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि सन्यासी विद्रोही कौन थे? ये सन्यासी विद्रोही क्या थे? तो वो थे एक किसान। नेक्स्ट है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? तो अशोक मेहता और वीर सावरकर। अशोक मेहता और वीर सावरकर 1857 की क्रांति जो थी, यानी कि उसका जो विद्रोह था और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध, इनके लेखक माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब हुई? तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के अग्रदूत कौन थे? मंगल पांडे। और इनको फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से लिखी गई है अंग्रेजी भाषा में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो ब्रिटिश शासक थे, उनके समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो नाम याद रखिए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था, जिनमें 4 भाषाएं थी, गुरुमुखी, दूसरा उर्दू, तीसरा गुजराती और चौथी भाषा इसमें हिंदी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की थी? तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट था अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की थी। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड के आंदोलन से यह शब्द होम रूल वहाँ से उठाया था, यानी कि वहाँ से लिया गया था, जो कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने ये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो दांडी में। जो दांडी यात्रा थी उनकी, उसमें 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने
जो नमक कानून था उसको भंग किया था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल से वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद, हमने अभी बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए थे? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में दोनों अलग हुए 1907 में। कौन कौन? गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा सुनाई गई? वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 29 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी जिसको गरम दल बोला जाता है और नरमपंथी जिसको नरम दल बोला जाता है यानी कि ठंडे दल जिसको बोल सकते हैं मॉडरेट्स से अलग कब हुआ था? तो 1907 में। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड डार्विन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा था कि महात्मा गांधी जैसा जो व्यक्ति है तो उनकी आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। यह नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने कि हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की थी वी.आर. सिंधे ने। नाम याद रखिए, वी.आर. सिंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने। और हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना वी.आर. सिंधे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको सिविल डिसोबेडिसेंस और मूवमेंट ये कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबेडियंस और मूवमेंट किस घटना से प्रारंभ किया गया? तो ये था नमक कानून तोड़ने की घटना से। और नमक कानून किसने तोड़ा था? ये तोड़ा था महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौते यानी गांधी इरविन पैक्ट जिसको बोला जाता है, तो गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। ये प्रमुख कारण था जिसमें गांधी इरविन समझौते की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त माना जाता है अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल को काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त माना जाता है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वी.डी. सावरकर ऐसे थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम थे और वेडरबर्न नाम था उनका, विलियम वेडरबर्न जो हैं 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इसका गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस समाजवादी दल से, जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो ये होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी, जो बाल गंगाधर तिलक को मिली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना की थी। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये था कराची अधिवेशन में। तो कराची अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित है आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नाम याद रखिए, आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो ये 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था कि कांग्रेस जो है वो जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 और 1916 में कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था मद्रास से, जो अब चेन्नई है। मद्रास से उस स्थान पर जो अब वहां पर क्या है, चेन्नई है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक यह पुस्तक है अशोक मेहता। नाम याद रखिए, अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। किसने? लियाकत अली ने। तो दोस्तों ये थे आज के डेली टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।